हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर आप लोग न्यूट्रॉन लिखेंगे। अब इसमें ऐसे कॉलम बना लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर आप मास लिखेंगे। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और या इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है। और इसका अगर मास देखेंगे तो मास 2000 टाइम्स स्मॉलर दैन प्रोटॉन। प्रोटॉन से लगभग 2000 टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻31 kg होती है। और इसकी होती है 1.6 × 10⁻27 kg होती है, और इसकी भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो इसको 1 यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट आप लिख दीजिएगा, 1 यूनिट मास होता है। इसका भी 1 यूनिट मास होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट मास आप लोग बुक में देख करके लिखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आपको सेंड भी कर देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब ये तो हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। इसमें चार्ज और मास ही देखना है, को कंपेयर करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पढ़िए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम ये था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। 2 में आंसर है, इट could not explain the existence of proton and neutrons and nucleus। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एग्जिस्टेंस को करेक्टली नहीं बताया था। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी कमी थी। और बाकी इसमें और भी जो कमियां थी उसको भी आप देखिए। ठीक है, और दूसरा है, इट कुड नॉट
could not explain the observations of alpha particle scattering experiment। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यह अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये नहीं दे पाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपके यहाँ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का मेन ड्रॉबैक है ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, नंबर 3 का आंसर है, इट कुड नॉट explain the stability of atoms। ये एटम्स की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। ठीक है, ये आपके यहाँ दिया गया होगा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, पेज नंबर 48 पर यह दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक ही करना है। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, डिस्क्राइब द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम आपके यहाँ बुक में दिया गया है, आपको पढ़ाया भी गया है, वही आप डिस्क्राइब करके लिख दीजिए, हो जाएगा। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इसको आपको नहीं करना है, कंपेयर करना है, या तो सबको आप, यानी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तीनों मॉडल ऑफ एटम को आप लोग लिख डालिए, वही कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल। ठीक है, तो इसमें आपके यहाँ पेज नंबर पेज नंबर 49 पर हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट, इसमें देखिए 1 वहीं से 1 2 3 करके आपके यहाँ 3 लॉज दिए गए हैं, 3 रूल्स दिए गए हैं, उन्हीं रूल्स को आपको लिखने होंगे। ठीक है, और इसके बाद वैलेंसी की डिफिनेशन। वैलेंसी में हमने आपको बताया था कि कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग की कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेना है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी आप लिख दीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग करेंगे।